हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। आइए इस सूत्र को देख लेते हैं। एसएन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। एसएन को कहते हैं n पदों का योग और n को कहते हैं पदों की संख्या। यहाँ लिख रखे हैं कि n को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। a को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, और d को सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला है एसएन है। एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an। तो हम बता चुके हैं कि एसएन को क्या बोलते हैं, n पदों का योग। n पदों की संख्या, a प्रथम पद है, n अंतिम पद को कहते हैं। ठीक है, nवां पद इसे कहते हैं और an को l भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 3 सूत्र का उपयोग करेंगे इस एक्सरसाइज में। एक और सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी। तो देखना है इस एक्सरसाइज 5.3 में कि पदों की करा कि 10 पदों तक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें अंतिम पद नहीं है, 10 पदों तक ही योग ज्ञात करना है। फिर आपको कितने पदों को योग तक ज्ञात करनी है, 10 पदों तक। अगर अंतिम पद दिए होते तो ये सूत्र लगाते हैं। क्यों, अंतिम पद अगर दिए रहते हैं तो ये सूत्र लगाएंगे। यहाँ तो अंतिम पद नहीं है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करनी है। जब अंतिम पद नहीं दिया जाएगा तो सूत्र आपको ये लगाना पड़ेगा। इस सूत्र से हम योग ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन 1 करेंगे। आइए, है ना। तो इसे प्रथम पद कहेंगे, प्रथम पद है, सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएंगे। अंतिम पद नहीं दिया है, तो अंतिम पद नहीं दिया है तो n दिया है, n 10 दे रखा है तो हमें योग ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हमें a और क्या ज्ञात करनी है, n और डी ज्ञात करनी है। अगर तीनों मालूम है a n d तो हमें योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों मालूम है तो योग ज्ञात कर सकते हैं इसी सूत्र से। आइए, आप इसे प्रथम पद कहेंगे तो प्रथम पद आपका a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, a बराबर 2 है। सार्वंतर जब निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो आपको सार्वंतर 5 मिल जाएंगे। और n का मान 10 है। कितना है, 10 है। तो एसएन का सूत्र हम जानते हैं, n पदों का योग क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। ये फार्मूला होता है। तो हमें 10 पदों का योग ज्ञात करनी है। तो n के स्थान पे 10 रखनी है, 10/2 2 गुने a का मान हमें यहाँ 2 रखा है, 2 दे रखा है तो 2 यहाँ पर a के स्थान पे लिख लिए हैं। प्लस, तो प्लस लिखेंगे। n का मान 10 है तो 10 आपको लिखनी है। माइनस का चिन्ह माइनस होगा, 1 का 1 गुने d का मान आपको 5 है तो आप 5 यहाँ पर रखिएगा। अब इसे सरल कर देते हैं। 2 को 10 में भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5 दूनी 4, 10 में से 1 आया तो 9 गुने 5 आएंगे। इसी तरह 5 इंटू, यहाँ कुछ नहीं था तो इंटू आता है, 4 प्लस 9 × 45 बराबर 5 गुने 45 में 4 जुड़ेगा तो 49 होगा। 9 × 5 45, 5 चौका 20, 4 24 हो जाएंगे तो 245 आंसर आ गए। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन दे रखा है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये प्रथम पद होगा, सार्वंतर इसमें से इसको घटाएंगे तो सार्वंतर निकल जाएंगे। 12 पदों तक के योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये तो 1 बना है। क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 में a का मान आपको -27 दे रखा है। सार्वंतर घटाना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं।
तो ये -33 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये 37 हो जाएंगे। तो 37 में से 33 घटाइएगा तो 4 होंगे। क्या होंगे? 4। और 12 पदों तक ले ज्ञात करनी है योग, तो n का मान क्या है? 12। 12 पदों का योग ज्ञात करनी है, तो हम SN का फॉर्मूला जानते हैं। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d होता है। d है, n के स्थान पे कितना है? 12, तो आपको 12 रखना है, बराबर 12/2 इंटू 2 गुने a का मान -37 है, प्लस n का मान 12 है, -1 है, d का मान जो दे रखा है और आपको 4 दे रखा है ना, d का जो सारा अंतर निकाले हैं तो आपको 4 आया है, तो आपको 4 रखनी है। अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 6 होगा, इसमें गुना कर दीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, तो ये -74 होगा, प्लस 12 में से 11 जाएगा, 12 में से 1 जाएंगे तो 11 होगा, 11 4 44 होंगे। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, बराबर लिखिएगा 6 गुने 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो ये माइनस होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस में है, तो बड़ी संख्या से घटाते हैं छोटी संख्या को। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव चिन्ह यहाँ दिए हैं, 6 त्रिका 18 -180 हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में क्या आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको प्रश्न में पढ़िएगा। प्रश्न में क्वेश्चन 3 में दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक ज्ञात करना है। तो हमें a दिया है और सारवंतर भी ज्ञात कर लेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, अंतिमा पद भी दे रखा है। तो SN का फॉर्मूला हमें जानते हैं कि 3 टर्म दिए रहेंगे तो SN का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सवाल में कहा जा रहा था समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करनी है, तो ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका प्रथम पद a = क्या हो जाएगा? 0.6, d का मान जब निकालना है तो दूसरा पद 1.7 में से 0.6 घटाना होगा, तो आपको 1.7 में 6 गया 1.1 होगा। n का मान 100 दे रखा है, 100 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो SN का सूत्र लगाइए, क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d होता है। SN, n का मान आपको 100 है, तो n की स्थान पे आपको 100 रखनी है। n के स्थान पे कितना रखनी है? 100/2 गुने 2 गुने a का मान आपको 0.6 दे रखा है, कितना है? 6, प्लस n का मान 100 है, -1 गुने d का मान 1.1 है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 50 होगा, कितना होगा? 50, 6 दूनी 12, तो 1.2 हो जाएंगे। ठीक है, दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो हम दशमलव के बाद क्या है? एक अंक यहाँ पर क्या रख दिए? दशमलव रख दिए हैं, प्लस का प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 गुने 1.1 बराबर लिखिएगा 50। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इसको क्या है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब 1.2 है, इसको गुना करना है, 99 इकाई 99, 99 इकाई 99, फिर इसमें 99 इकाई 99, 99 में 9 है हासिल, तो 99 में 9 जोड़े तो 108 हो जाएंगे। कितना होगा? 108। दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर दशमलव देना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक दे देना है। इससे पहले एक अंक यहाँ देना है, एक अंक के बाद क्या देना है? दशमलव देना है, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव,
तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव आपको देनी होगी। ठीक है, अब क्या है इसे जोड़ दीजिए, 50, यहाँ कुछ नहीं रहता, गुना 9 2 11, इसमें जोड़ रहे हैं दशमलव का दशमलव दीजिए, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, 1 1 के 1 1 के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, तो 5 इकाई 5 5 0 0, 5 इकाई 5 5 इकाई 5 0 अंत में दीजिए। और दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के क्या एक अंक के बाद दशमलव देना है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो है ना, एक अंक के बाद क्या करना है, यहाँ दशमलव देना है। अब इसे क्या लिखना है, 5505 लिखना है। यही आंसर आ गए 100 पदों का योग। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे में क्या दे रखा है आप देखिए यहाँ पे, इसमें प्रथम पद आपको 1/15 दिया है। सार्वंतर सेकेंड में तो फर्स्ट टर्म बताएंगे, 11 पदों तक ले योग ज्ञात करनी है। तो आइए क्वेश्चन 4 की ओर। ए का मान 1/15 है, डी का मान ज्ञात करनी है, तो 1/12 में से क्या करना है, 1/15 कर देनी है, बटा का जोड़ कर दीजिए। तो इसका है ना 12 15 का एलसीएम निकालिए, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो इसमें 12 चौका 48, 4 आएंगे तो 4 इकाई 4 होंगे, माइनस का माइनस कर दीजिए। 15 चौका 12 5 60, सॉरी यहाँ 5 होंगे, क्यों होंगे 5, क्योंकि 12 5 5 होगा तो यहाँ पर 5 आपको कर देनी है, माइनस का माइनस कर देना है। अब 15 चौका 60, तो 4 इकाई 4, तो इसको घटाइएगा तो 1/60 हो जाएगा। क्या होगा, 1/60। ये एन डी निकल गए। एन का मान दे रखा था 11 पदों का योग, तो एन का मान 11 लिख देनी है। आप सूत्र जानते हैं एन का, एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी होता है। एस एन के स्थान पर कितना है, 11 रखनी है, तो 11 आपको यहाँ पर पुट कर देना है। एन के स्थान पर कितना पुट करना है, 11, तो 11 यहाँ पे पुट कर दिए। 2 गुने ए का मान 1/15, तो 1/15 लिखना है, प्लस है तो प्लस लिख देनी है। एन के स्थान पर 11 तो 11 लिखना है, माइनस का माइनस, 1 का 1, डी का मान आपको 1/60 रख देनी है। क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को, 1/2 और 2 इकाई 2/15 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, 11 में से 1 जाएगा तो 10, और 10 क्या होगा, 10 गुने 1/60 होगा, 0 से 0 का कैंसिल हो जाएंगे। तो 11 बटे क्या होगा, 2 बटे में क्या होगा, 2/15 प्लस 1/6 होगा। अब क्या है ना, 11/2 इसका एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ कुछ नहीं रहता, गुना होता है, तो 15 और 6 का एलसीएम 30 होगा। तो इसमें 15 दूनी 30, 2 आया, 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 5 5 आया, तो 5 इकाई 5 हो जाएंगे। अब 11/2 गुने 5 4 9/30 हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 3 दाई 30 हो जाएंगे। गुना करें 11 तिहाई 33, अब 20 दूनी 10 दूनी 20, तो आपको 33/20 आंसर हो गए। ठीक है।